गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई वेलकम यू ऑल। और आज से मोटो याद रखिए, आप सबका भी यही होना चाहिए कि प्रेम प्रधान है, लव इज प्रीडोमिनेंट। ठीक है, तो जो भी करें अच्छे से करें, प्यार से करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोना हो, और चाहे क्यों ना वो एग्जाम में अपेयर करना हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एंजॉय द लिटिल थिंग्स। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना सीखो, है ना। ये नहीं कि अरे यार मैं, जैसे कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे यार मैं बड़े होके कार लूंगा। तो कार तक की जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत टाइम लगेगा, तब तक आप बहुत निराश हो जाएंगे। छोटे छोटे वाव फैक्टर, वाओ आज मैंने पेन खरीदा, वाओ आज मैंने साइकिल ली, वाओ मोटरसाइकिल ली, वाओ यार मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए, वाओ अब मैंने गाड़ी ले ली। तो अब जो जिंदगी में ये जो पीरियड था ना आपका, वो बहुत हंसते खेलते निकलेगा। इसलिए जिंदगी में एक वाव फैक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इसीलिए वाव फैक्टर, छोटी छोटी बूंद बूंद से सागर भरता है ना, इसीलिए एंजॉय द लिटिल थिंग्स। आइए आगे देखते हैं मेरे बेस्ट सेक्शन की और बेस्ट कमेंट्स। चेताक्षी दबे, बहुत बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे आंसर लिखे आपने। आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी, इसे थोड़ा सा और अच्छे से, थोड़ा सा और इंप्रूव करें। देयर इज नथिंग एज स्केर्ड एज नॉलेज इन द वर्ल्ड। ट्रू, बिल्कुल सही बात बोली आपने। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है ये, बहुत बढ़िया। होमवर्क देखो, अपना देश कैंपेन लॉन्च, बिल्कुल मैं इसे पढ़ चुका हूं, आपने बहुत ही अच्छा लिखा है इसके बारे में। आप लोगों को बता दें, जो देखो इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो वो इसलिए किया गया कि अभी देखो देश बंद है, तो सारा देश घुमा दो लोगों को वर्चुअली, और जब देश खुलेगा तो लोग सच में उन जगह घूमने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। यू कैन डू इट, ऑसम session dear sir, thank you so much sir, so nice of you, keep watching, thank you so much। आइए, तो आज 16 अप्रैल का जितना टॉप करंट अफेयर है सारा कवर करेंगे। डेली बेसिस पर हम लोग करते ही जितना टॉप करंट अफेयर होता है, एंड फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। टॉप टॉपिक बता दो, इंडिया अटेंड G20 फाइनेंस मिनिस्ट्रल मीटिंग, है ना। किस पे हुई? फाइनेंस पर हुई, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। आगे देखते हैं। इंडिया WHO engage national polio surveillance network for COVID-19. Government of India allow मनरेगा to begin in rural region और rural areas, क्योंकि जो सारे लेबर थी जो एक एक जगह माइग्रेट करके अपने गांव पहुंची, उनके पास काम नहीं, तो अब वहां पर शुरू कर दिया गया है। स्पिटिंग एन ऑफेंस, थोगुना मना हो गया है। सेक्शन 51 के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसको सजा होगी। IPL 2020 सस्पेंडेड बाई BCCI। COVID-19 सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन सर्वे ऑफ इंडिया। COVID-19 एक नया एप्लीकेशन है सहयोग, जो कि आपका जो ये सेतु वाला ऐप है, आरोग्य सेतु, उसमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये उसको हेल्प भी कर रहा है। इंडिया रिसीव 6,50,000 COVID-19 टेस्टिंग किट फ्रॉम चाइना। साउथ कोरिया रूलिंग पार्टी विन द इलेक्शन। कोरिया की जब बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं चेहरे पर हंसी आ जाती है। सोचो, पूरा देश, पूरी दुनिया बंद है, पर कोरिया में चुनाव हुए और जो रूलिंग पार्टी थी वो जीत भी गई। इंडिया 10th G20 फाइनेंस मिनिस्ट्रल मीटिंग बाय सीतारमन। 15 अप्रैल 2020 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंड G20 फाइनेंस मिनिस्ट्रल मीट। द मिनिस्टर शेयर्ड द पॉलिसी मेजर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI। सारी चीजें शेयर की कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिससे कि और जो दूसरे देश हैं उनको भी हेल्प मिले। एक्शन प्लान की बात हुई। यहाँ पर क्या होता है, आउटकम ऑफ द वर्चुअल फाइनेंशियल मिनिस्ट्रल मीट इज एंड फॉलो, डिलीवर अ कॉम्प्रिहेंसिव IMS सपोर्ट पैकेज, implement support to a multilateral development bank, the address debt vulnerability in low income countries, to enhance the coordination among the international organization to optimize use of resource. The member agreed to follow a principle of financial stability board to assess and address financial stability risk। ठीक है, कुछ एक्शन प्लान हुआ, किस तरीके से क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, सारी G20 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी चीजें डिस्कस की, किसने? निर्मला सीतारमन ने। अबाउट द मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जीके आपका स्ट्रॉन्ग करेगा ये पोर्शन। एवरी ईयर सिंस 1999 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ G20 member countries meet to discuss a major economic issues that were
that are prevailing globally। कहीं ना कहीं जो दिक्कत पूरे देश को, और पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को जो कहीं ना कहीं हो रही, वो सारी डिस्कस होती है इसमें, है ना। कब से हो रही है ये? 1999 से, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड वर्क टुवर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं काम करता है। इट सीक strength financial system all over the world। The board take its decision based on the report of IMF and World Bank की रिपोर्ट पर ये काम करता है, ठीक है ना। सारे डिसीजन भी उसी हिसाब से लेता है, उसी हिसाब से ग्रोथ भी देखता है कि आगे फ्यूचर में जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसकी क्या ग्रोथ होगी। There are 3 standing committee that operate under the board। They are standing committee to assess vulnerability, standing committee of रेगुलेटरी कॉपरेशन एंड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन। ये 3 कमेटी हैं जो आपकी ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में काम करती हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। WHO, इंडिया एंड WHO एंगेज नेशनल पोलियो सर्विलांस नेटवर्क फॉर कोविड-19। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो WHO के चीफ है उन्होंने इंडिया को प्रेज किया है। अप्रैल 16, इंडियन ज्वाइन द हैंड विद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट नेशनल पोलियो सर्विलांस नेटवर्क टू कंटेन COVID-19। Along with COVID-19, the team also be involved to support the elimination of tuberculosis other disease। COVID-19 को लेते लेते साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस पे भी वर्क होगा, और जो छोटी मोटी डिजीज हैं उन पर भी इंडिया WHO के साथ मिलकर काम करेगी। PNI करो तुरंत। विद नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट, जो हमारा नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट था है, इंडिया एलिमिनेट पोलियो इन 2014, और इंडिया ने 2014 में ही पोलियो को एलिमिनेट कर दिया था। फिर भी थोड़े मोटे केस, जो छोटे मोटे कैंपेन है वो चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों की जागरूकता के लिए ये छोटे मोटे कैंपेन चलते रहते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टू नाउ यूज द प्रोजेक्ट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। और अब उस जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, पोलियो सर्विलांस नेटवर्क, और जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उसको दोबारा से शुरू कर रही है कहीं ना कहीं कोविड-19 के केसेस को रोकने के लिए। नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट क्या है? जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी, पेन और पेपर लेके बैठे। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 1997 विच नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट। इट वाज कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड WHO, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम टू कवर 100% immunization in the country। The project worked with help of UNICEF, Rotary International and launched large scale immunization program। 2009 की बात है। इंडिया अनाउंस फॉर 50% ऑफ वर्ल्ड पोलियो केसेस, मतलब जितने भी केस इंडिया में बहुत ज्यादा पोलियो केसेस बढ़ गए थे। द डिजीज वाज कंट्रोल थ्रू इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन, और कहीं ना कहीं इंटेंसिव बहुत ही अच्छे तरीके से कैंपेन चलाए गए, जिससे लोगों के बीच में कुछ गलत धारणाएं थी उनको भी दूर किया गया कि फॉल्स बिलीव अमंग citizen that the polio vaccine cause a impotency in children that removed through campaign। लोगों को लगता था कि जो बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है वो उनको नपुंसक बना देगी, है ना, इम्पोटेंसी कर देगी बच्चों में, ऐसा। तो ये बहुत सारा डाउट था, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते, पोलियो पिलाने कोई आता तो उसे भगा देते थे घर से कि जाओ यहाँ कोई बच्चा ही नहीं है। तो फिर कैंपेन चलाया गया, लोगों को बताया गया, सारे एक्टर एक्ट्रेस नेता सब जुटे, तब जाके कहीं ना कहीं हमने पोलियो को मात दे पाई, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ मनरेगा टू बिगिन इन रूरल रीजन। क्यों जरूरी? क्योंकि बहुत सारे वर्कर, है ना, बहुत सारे वर्कर शहर छोड़कर अपने अपने गांव गए, तो फिर वो क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे, कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा को अलाउ कर दिया है। 15 अप्रैल 2020 द गवर्नमेंट of India issue guideline for the extent lockdown। As we know, under the guideline, the government allow industrial work, road construction work and मनरेगा to begin in the rural areas। Okay? Need, जरूरत क्या थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, is the biggest source of employment generation in the country। It provide work to more than 50 to 60 million household annually। बहुत ज्यादा ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टिमेट दैट आर अराउंड 5 लाख से 6 लाख 5 लाख टू 6 लाख माइग्रेंट दैट हैव रिटर्न टू देयर विलेज थ्रू आउट द कंट्री ड्यू टू लॉकडाउन। दस अलाउइंग मनरेगा, इसीलिए मनरेगा को अलाउ किया गया, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वर्क्स इन अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन अ रूरल रीजन विल हेल्प दिस माइग्रेंट। और जितने भी ये माइग्रेंट हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लेबर हैं, उन सबको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लान क्या है इनका? द एम
बेसिकली हेल्प करना ही है. एम इज टू हेल्प वर्कर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड माइग्रेंट्स of the unorganized sector and the migrant. Hence, the guidelines have classified all industrial activity falling outside the municipal limit and industrial activity in rural area. Also, brick kilns are being restarted. भट्टे भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे कहीं ना सारे काम, मतलब जो रूरल एरिया के आसपास है. दिस टाइम आफ्टर लॉकडाउन व्हेन मनरेगा रिज्यूम प्रायोरिटी इज प्रोवाइडेड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन एक्टिविटी. हर मनरेगा को हर जगह पे इसको यूज किया जाएगा, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज की वाटर कंजर्वेशन से लेकर इरिगेशन एक्टिविटी को लेकर ही बात क्यों ना हो. ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मेन एम है इन लोगों को फंड प्रोवाइड कराना, मनरेगा को फंड प्रोवाइड कराना. मनरेगा को मतलब मनरेगा में जितने लोग रजिस्टर उनको है ना कहीं उनकी जीविका चले. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 60,000 करोड़ फॉर मनरेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए. गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ मनरेगा के लिए दे रखे हैं कि उससे जितने मनरेगा वर्कर हैं उनको इससे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. द रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम हैड रिसीव 19,000 करोड़ in the budget 2020-2021. Apart from these, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना आज allocated significant fund toward the welfare of rural and unorganized sector. तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट जितना भी उसकी तरफ से हो रहा है वो कर रही है, बट कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा है बट फिर भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है. कारण क्या है इसका? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, इसका होमवर्क दे रहा हूँ. मैं बता दे रहा था पर फिर मैंने सोचा होमवर्क दूं कि ये जो गवर्नमेंट इतनी पॉलिसी लाती है ना, इतना सारा गवर्नमेंट फंड रिलीज कर रही है, कहीं ना कहीं वो कारगर साबित क्यों नहीं हो पाता है. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सारे लोग, है ना. मैं जानना चाहता हूँ कि आपका वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ आंसर राइटिंग क्या है, मतलब इसके प्रति. तो आप बताएंगे. क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझ लीजिए. गवर्नमेंट इतनी अच्छी मतलब क्या कहते हैं कि पॉलिसीज निकालता है, इतने अच्छे फंड निकालता है, तो कहीं ना कहीं वो कारगर क्यों नहीं साबित हो पाते हैं. आप जानते होंगे कि जैसे इंडिया का विदेश में बहुत अच्छा नाम है कि वो बहुत अच्छी पॉलिसीज लाता है, बट पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल क्यों हो जाती है. ठीक है ना, तो आप वो मुझे जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे. स्पिटिंग एन ऑफेंस, थूकना मना हो गया है. सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इशू अ गाइडलाइन फॉर लॉकडाउन 2.0 दैट वाज एक्सटेंडेड टिल May 3. According to new guideline, spitting in the public was made offensive under the National Disaster Management Act. थूकना मना है. Please note it, the guideline also had made wearing mask in the public place mandatory. Spitting has been made punishable under Section 51 of Disaster Management Act. Refusal abide by the order shall be imprisonment till 1 year. 1 साल के लिए आपको जेल भी हो सकती है अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाके कहीं भी स्पिटिंग करते हैं. आइए देख लेते. पहले आप हालत देख लीजिए पब्लिक सेक्टर की क्या हो रहा है. ये तो मैंने कुछ एक ही फोटो दिखाई, और फोटो में ये आपकी मुंबई की है, मुंबई लोकल की ट्रेन की, और मैं आपको पिक दिखाऊं तो आप कहें अरे यार छोड़ो उधर, ये क्या दिखाती है. बस मैंने फिर भी एक पिक आपको दिखाई. ठीक है, आइए. अब आपको लगेगा कि क्यों इसमें इसके लिए एक्ट बनना, क्यों इसके लिए पनिशमेंट देना जरूरी था. सेक्शन 51 की बात कर लेते हैं. अंडर द सेक्शन the person denied to obey order passed under the act is punishable. सेक्शन 51 में ये बोला गया अगर जो भी ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया, ये नहीं करना और अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट मिलेगी. अब वाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत क्यों रखा गया? सच स्टेट सच एज बिहार, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, आसाम, नागालैंड have banned the use of smokeless tobacco product. Other state have no action against the spread of COVID-19 through spitting in public place. है ना, ये याद रखो. इन स्टेट ने बंद कर दिया बिल्कुल तंबाकू को. विद COVID-19 मेड नोटिफाइड डिजास्टर, है ना, जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो ये एक तरीके से डिजास्टर ही है. द ऑर्डर टू पास द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अप्लाइड टू होल इंडिया. आइए आगे बढ़ते हैं. IPL सस्पेंड कर दिया गया BCCI के द्वारा. अप्रैल 2015 बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज सस्पेंडेड इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 indefinitely. मतलब कहने की बात क्या, कहीं ना कहीं जो आपका IPL था उसको सस्पेंड कर दिया गया. द डिसीजन वाज मेड आफ्टर द लॉकडाउन इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड. पहले डिसीजन नहीं लिया गया जब 14 तारीख तक डिसीजन था कि लॉकडाउन होगा. उसके बाद जब 2.0 आया 3 मई तक के लिए जब भारत बंद हुआ, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, तब डिसीजन लिया गया कि भाई IPL आगे शिफ्ट कर दो. ठीक है ना. PNI करूं. The BCCI had planned to conduct the month-long
along matches in June 2020. However, due to the extension of the lockdown and also with the increase in spread of virus, the match have for now been suspended indefinitely. No date of postpone has been announced. अभी तक IPL की जो पोस्टपोन डेट है वो अभी तक मतलब अनाउंस नहीं की गई है ना? तो थोड़ा सा सब्र को बनाए रखें और थोड़ी सी जीके इसके बारे में. BCCI are formed in 1928. It is the national governing body. Apart from IPL, BCCI also organize Ranji Trophy, Irani Cup, Duleep Trophy, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधा ट्रॉफी, IPL ट्रॉफी. मतलब देख लो BCCI क्या क्या करता है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वुमेन्स IPL, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कराता है. ठीक है ना. अब MS धोनी फैक्टर क्या था इस IPL के पीछे, मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि 2019 से मतलब कि कोई भी मैच नहीं खेले हैं. ही हैज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैच. ये अभी तक कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले. तो लोगों की बहुत आस थी कि अरे यार 2020 में जो IPL होगा ना मजा ही आ जाएगा. MS धोनी जब खेलेगा तो बहुत मजा आएगा. तो ये MS धोनी फैक्टर था 2020 के IPL के लिए. कोविड-19 सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द सर्वे ऑफ इंडिया. सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया सहयोग. देख लेते क्या है. द सर्वे ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल application called Sahyog to collect information about COVID-19 specific data set through the community engagement. ठीक है, कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट करने के लिए इसको यूज किया गया. और ये सहयोग है, बहुत अच्छी बात है. ये आपका आरोग्य सेतु की बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है. कैसे बताऊंगा आगे. प्लीज नोटेड द एप्लीकेशन विल ऑल्सो इंक्रीज रिस्पॉन्स एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड द पेंडेमिक. द डेटा कलेक्शन थ्रू अ सहयोग एप्लीकेशन विल be used to enhance the other applications such as Arogya Setu and integrated geospatial platform. The application will complement Arogya Setu that was launched for contact tracing, self-assessment and public awareness. आरोग्य सेतु आपने यूज किया होगा तो पता चल रहा होगा कि जो भी मतलब आपके आसपास कौन एरिया साफ मतलब किस एरिया में क्या क्या है क्या क्या नहीं है. ये सहयोग है पर कहीं ना कहीं सहयोग ही करेगा, है ना. कि आपके पास जो कोविड-19 के टेस्ट किट कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर नहीं, कहाँ पे आप टेस्ट करा सकते हैं, कहाँ पे पेशेंट है, हर चीज बताएगा आपको इसमें. आइए कुछ बेनिफिट की बात कर लेते हैं. The application will also collect geotagged information about India critical infrastructure that will help public health agency to take decision and frame protocol to fight against COVID-19. Relevancy की बात कर लेते हैं. The application will also provide other relevant information about COVID-19. सारी information. This include containment areas, ICMR testing, laboratories, हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन कैंप, सब कुछ है इसमें. कि मतलब ये क्वारंटाइन आपके घर के आसपास ये चीज कहाँ है, टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ है, कंटेनमेंट एरिया कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, क्वारंटाइन कैंप कहाँ पर, सब कुछ इसमें है. द डेटा फैड इनटू ऐप बाय द आशा आंगनवाड़ी वर्कर विल एक्ट एज ए गुड सपोर्ट सिस्टम, है ना. कहीं ना कहीं इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा ऑनलाइन के बारे में और ज्यादा नॉलेज हो रही है. ठीक है. इंडिया रिसीव 6,50,000 COVID-19 टेस्टिंग किट फ्रॉम चाइना. आ चुकी हैं. The first lot of 3 lakh COVID-19 testing kit are arrived from China April 16, 2020 and another जो दूसरे वीक में कितना रिसीव करेगी 2 to 3 million kit from China. India buy 1 लाख RNA extraction kit and 5,50,000 antibody testing kit खरीदेगा इंडिया. Please noted, India has diversified its import of COVID-19 testing kit from France, Germany, Korea, Israel. Initially, the government of India refused to import kits from China as the kit were substandard. Later, the Ministry of External Affairs traced the route of many of the supplier from to China. कहीं ना कहीं चाइना से किट आ रही हैं, पर याद रखिए कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया इंपोर्ट को. जितनी भी टेस्टिंग किट थी जर्मनी से, थोड़ी फ्रांस से, कोरिया से, इजराइल से. इनिशियली अभी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रिफ्यूज कर दिया इंपोर्ट जो किट आई, है ना. अब जो इसके अलावा कोई किट आएगी तो वो चाइना से ना मंगा के और भी दूसरे देशों से मंगा ली जाएंगी. ठीक है ना. रोल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या रोल है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज बीन प्लेइंग अ मेजर रोल इन कोऑर्डिनेटिंग विद अदर गवर्नमेंट टू एक्वायर मेडिकल सप्लाईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE, वेंटिलेटर. इंडिया विल ऑल्सो इम्पोर्ट 15 million PPE किट फ्रॉम चाइना. मना करने के बावजूद भी मतलब उससे पहले इंडिया तकरीबन 15 लाख PPE
किट मंगा चुका है। इट इज टू बी नोटिस दैट, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, 90% ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इनसे और भी बहुत सारी दवा बनती है। जो ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो सारा 90% आपका चाइना से आता है, कम फ्रॉम चाइना। तो कहीं ना कहीं इसको रिफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं निकला। जो यहाँ पर किट जब आने वाले टाइम में, लेटर द मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर ट्रेस द रूट मैनी ऑफ द सप्लाई फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं निकला। कहीं ना कहीं हम चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं और डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग की। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट आई है ऐसी होती है, देख लो। द रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग इज क्विकर देन अ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्टिंग से ज्यादा फास्ट है आपकी एंटीबॉडी। इट टेक 15 to 30 मिनट टू प्रोवाइड द रिजल्ट। द किट यूज द लेंसेट टू, कहने के बाद एक पिन जैसी होती है, वो आपके फिंगर में चुबो दी जाती, प्रिक कर दी जाती है, उससे जो ब्लड आता है वो उसे एग्जामिन करती है ये किट, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, जरूरी क्वेश्चन, द टेस्ट चेक फॉर IgM एंड IgG एंटीबॉडीज। साउथ कोरिया की जब बात आ जाती तो मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिक हंसी आ जाती। साउथ कोरिया की बात करें, पूरी दुनिया के पूरे ब्रह्मांड बोल सकते हैं हम, पूरी दुनिया बंद पड़ी है, बट साउथ कोरिया रूलिंग पार्टी विन द इलेक्शन। जो वहां की रूलिंग पार्टी थी उसने इलेक्शन जीत लिया। 16 अप्रैल 2020 द रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट मोन जाई won the election taking 180 seats. Opposition United Future Party took 103 seat. There are total 300 seats in South Korea National Assembly. अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं, PNI करो। The turnout of voter in spite, अब देखो यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान भी वहां कोरिया में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। सिंस 1962 से सबसे ज्यादा वोटिंग है। अराउंड 66.2% कंट्रीब्यूटेड इन इलेक्शन। सोचो, देयर आर करंटली 60,000 पीपल इन द क्वारंटाइन ड्यू टू कोविड-19, जबकि वहां पर 60,000 बहुत बड़ी गिनती है। 60,000 लोग हैं जो क्वारंटाइन में हैं, उसके बावजूद भी वहां तगड़ी तरीके से वोटिंग हो। 1962 से सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इसके पीछे कारण देखो क्या है। दिस इलेक्शन वॉज फर्स्ट टाइम दैट 18-year-old वर अलाउड टू वोट। 18 साल के जो वहां पर बच्चे थे उनको वोट करना अलाउ भी था। और लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं पैंडेमिक है, सब कुछ बंद है, तो क्यों ना वोट ही डाल दिया जाए। पैंडेमिक कंसर्न की बात करें, क्या क्या इन्होंने अपनी तरफ से मतलब शक्ति बरती, क्या क्या किया। साउथ कोरिया वाज फर्स्ट कंट्री, अच्छा क्वेश्चन है, होल्ड अ नेशनल इलेक्शन अमंग द कोविड-19 पैंडेमिक। देयर आर 14,000 पोलिंग बूथ सेट अप फॉर द इलेक्शन and at every polling booth the temperature of the voter was checked before they allowed to vote. बहुत बढ़िया। Voting admit COVID-19 people had used sanitizer and wear a plastic gloves। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्लास्टिक ग्लव्स हैं और कहीं ना कहीं बार बार जिसमें पर्चियां डालते हैं उसको साफ किया जा रहा था, ठीक है। अब बात कर लेते ग्लव टू फेस मास्क स्टैंड लीड्स अ मीटर अपार्ट कास्ट देयर वोट, मतलब समझ गए, एक मीटर की दूरी, तकरीबन मीटर दूरी बनाए रखनी आपस में। व्हेन अ पर्सन हैड अ टेंपरेचर अबव 37.5 डिग्री सेल्सियस ही हैड टू वोट इन अ सेपरेट बूथ। और जिन पेशेंट का, मतलब बहुत ज्यादा सख्ती बरती गई, जिन पेशेंट का नहीं बोलूंगे, जिन वोटर का टेम्परेचर, शारीरिक टेम्परेचर जिसका 37.5 डिग्री ज्यादा था, उनके लिए अलग लाइन है। तो कहीं ना कहीं 14,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहां। आइए आगे बढ़ते हैं। वाओ, thank you so much for watching this video. Happy learning and don't forget to smile. हाँ बिल्कुल यही वाली स्माइल। एंड डोंट फॉरगेट, इसको भी नहीं भूलना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड से शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।